एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक स्वर्णकार थे और बहुत अच्छा बिजनेस व्यवसाय उनका चल रहा था। किसी बीमारी की वजह से अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है। घर की स्थिति दयनीय हो जाती है और व्यापार करने वालों की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि जब अकस्मात उनकी मृत्यु होती है तो जिनके पास उनका पैसा रहता है वो सारे भूल जाते हैं और सारे यह कह देते हैं कि हमने तो वापस कर दिया। और जिसका पैसा उनके पास होता है वो तुरंत तगादा के लिए पहुंच जाते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस और नो? आपका पैसा किसी के पास है और आपकी मृत्यु हो गई तो वह व्यक्ति के लिए चांदी हो गए। और जिसके पास जिसका पैसा आपके पास था वो सारा प्रूफ लेकर के दूसरे दिन से आपके घर पे धरना देने लगता है। वो यह समझता है कि पता नहीं इसकी बीमा की राशि मिलते ही हमें पैसा चाहिए या यह घर परिवार बेच के पैसा दे। तुरंत पहुंच जाते हैं लोग अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से। उनके साथ भी यही हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात जितने भी लेनदारी देनदारी वाले थे सारे पहुंच गए और नतीजा यह हुआ कि सारा दुकान बिक कर के भी वो माइनस में थे। अब आप समझ सकते हैं कि एक अच्छे दिन को बुरे दिन बदलने में कोई भी वक्त नहीं लगता और सारा कुछ समाप्त हो जाता है। और यह प्रकृति का नियम है। आप जिस स्थिति में हैं वो कभी भी बुरी स्थिति आ सकती है। जब उस ज्वेलर के पास ऐसी स्थिति आई तो सारा दुकान चौपट हो गया, जितने एसेट्स थे समाप्त हो गए। एक दिन उसकी पत्नी ने उसके गले में एक स्वर्ण का हार था, वह अपने बेटे को देती है और उस काम को करने के लिए बेटे को अपने चाचा के पास भेजती है। जबकि वो स्वर्णकार थे तो भाइयों का भी वही व्यवसाय था, उन लोगों को भी अच्छी खासी दुकानें चल रही थी। जब वो अपने चाचा के पास लेकर के उस हार को लेके जाता है, काफी कीमती हार था, उसमें सोने थे, सोने का हार था, रत्न जटित थे। जब चाचा के पास पहुंचता है तो चाचा ने उस हार को देखता है और उसको बोलते कि बेटा ऐसा है कि अभी सोने का भाव बहुत ही गिरा हुआ है, मार्केट क्रैश है, इसको जब भाव ऊपर आएगा ना तब बेचना, और जब तक तुम भाव बढ़ता है तो तुम मेरे दुकान पर के आकर के कुछ काम कर सकते हो, काम कुछ सीख सकते हो, क्योंकि हम लोग का पुश्ता नहीं धंधा है। लड़के को बात जची, इतना समझ में आ रहा था उसको कि सोने का रेट कम है और चाचा ठीक ही कर रहे हैं तो बाद में बेच लेंगे। और वह उनके दुकान पर आकर के काम करने लगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने चाचा ने उसके काम के हिसाब से उसकी पेमेंट बढ़ाने लगी। 5 महीने, 6 महीने काम करते करते शेर का बच्चा तो शेर ही होता है, आखिर वो स्वर्णकार के बच्चे थे और उन्होंने उस काम को प्रॉपर तरीके से सीख लिया। जब 6 महीने हो गए, इसके पास कुछ पैसे भी हो गए, कला भी सीख ली, तब एक दिन उसके चाचा ने कहा कि बेटा ऐसा करो, वो जो माँ का जो तेरा गहना है ना, अब भाव बढ़िया हो गया है, उसको लेकर के आना और तुम्हारा अपना बिजनेस में शुरू करवाऊंगा। लड़का जाता है, माँ का ऑर्नामेंट्स लेकर आता है, लेकिन अब यह एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसको सही और नकली की पहचान हो गई है। सबसे पहले माँ के गहने की शुद्धता स्वयं चेक करता है कि इसका आज के रेट पे कितना, आज के दिन पे कितना मूल्य हो सकता है। और जब वह चेक करने लगता है तो जानकर उसको घोर आश्चर्य होता है कि यह तो पूरा सोना नकली था, हीरा नकली था, मोती नकली था, यह तो एक नकली गहना था। और इसके माँ को यह लगता था कि अच्छा है, ओरिजिनल है, इसको भी वही लगता था क्योंकि इसको परखने नहीं आता था। उसको यह जान करके घोर आश्चर्य होता है
कि जब वो गहना नकली था तो चाचा जी ने उस दिन यह क्यों कहा कि सोने का भाव ऊपर होगा तब बेचेंगे। अपने चाचा के पास जाता है, भला चाचा जी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यह तो नकली गहना है, लेकिन आपने हमें बताया नहीं, क्या आप उस समय ध्यान नहीं दिए थे। तो चाचा ने बोला, नहीं बेटा, जिस दिन तुम गहना लेकर गए थे तुम बहुत दुखी थे, तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा था, और अगर मैं यह कहता कि यह गहना नकली है तो तुम्हारे मन में बहुत सारे भाव उठते, अविश्वास उठता, हमारा प्रेम समाप्त होता, कि जब सही वक्त आया तो चाचा भी साथ नहीं दे रहे हैं और उसमें कमी निकाल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी ने माँ को थोड़े नकली दिया होगा। कभी भी किसी को ज्ञान उसके बुरे वक्त पे नहीं देना चाहिए। बुरे वक्त पे ज्ञान की नहीं, साथ की जरूरत होती है। अब तुम इसको परख सकते हो, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वह नकली है या असली है। यस दोस्तों, जीवन में जब भी कोई आपके संपर्क में है और मुसीबत में है, उस समय आवश्यकता है उसके साथ देने की, न कि ज्ञान देने की। इट इज द लाइफ। और अगर आपका रिलेशन है तो सब कुछ है। शांति तभी आपको मिलेगी जब आपके पास लोग होंगे और लोग एक अच्छे माइंडसेट के साथ होंगे। वही पूर्णता है। जैसा कि हम लोगों ने हैबिट चैलेंज में लेजर बनाने की बात सुनी है। पूरे दिन आपने जो कृत्य किया, शाम में लिखिए कि आपके किस वाणी से किसको आहत पहुंचा है, किससे प्रेम हुआ है, किससे प्रेम में वृद्धि हुई है, आपके कौन से ऐसे गुण रहे हैं जिससे लोग को कंफर्ट जोन में लेकर के गया है, लोगों को क्या कहते हैं, आपके प्रति अनुराग प्रकट किया है, या कौन से चीजों को लोगों को आपने दुखी किया है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं। पहला हथियार आपका जीव है, दूसरा हथियार आपका मोबाइल फोन है। आप किसी को अनवांटेड मैसेज करके उसको दुखी करते हैं, या अपने बातों और व्यवहार से लोगों को सुखी करते हैं। यह जीवन है। थैंक यू सो मच।